हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी कि जल्दी ही हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कराऊं। जैसा कि आपको पता है, पहले इस चैनल का नाम हुआ करता था चॉक एंड टॉक, लेकिन अब जब हम लोगों ने बदला है, इसके स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ अब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक टीम बना रहे हैं और उसी सिलसिले में आज हमारी आप लोगों से बातचीत होने वाली है। 14 तारीख से 14 जुलाई से हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एसएससी, बैंक, यूपीपी, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसआई, ये जितनी भी क्लासेस हैं ये कल से आपके ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी और इसकी वीडियोज़ भी आपको आपके इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं, आपको दिख रहे होंगे, रतिकांत द्विवेदी, रवि सर जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चे हो सकता है इनसे परिचित हों। एकेडमिक क्लासेस में कुरान में चला रहे, इसके अलावा कई सालों का अनुभव है इलाहाबाद में पढ़ाने का। और क्योंकि दोनों लोग साथ में वर्क कर रहे थे इलाहाबाद में, आशीष जी हैं, इंजीनियर आशीष पटेल जी हैं हमारे साथ, ये मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे, इलाहाबाद में पढ़ाते थे, अब ये हमारे साथ कुरान में हैं। क्योंकि एक आवश्यकता समझ में आई, क्यों समझ में आई, पिछले 13 वर्षों से मैं यहाँ पे कुरान में काम कर रहा हूँ और एकेडमिक क्लास के बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इलाहाबाद जा पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली गर्ल्स हुआ करती हैं जो इलाहाबाद नहीं जा पाती हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रख करके हम लोगों ने ये प्लान किया है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कारण, कई कारण हैं उसके पीछे, किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं इलाहाबाद, तो उनके लिए एक ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था की जाए, कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए और जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं रवि सर और आशीष जी। हमसे आप लोग जानते हैं, मैं हूँ बीपी सिंह और मैं तो मेनली इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके एकेडमिक क्लास में आपको जीएस में, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा, जो जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, जो भी सब्जेक्ट की। इस क्लास 80 में इंग्लिश रहता ही है तो इंग्लिश मैं आपको पढ़ाऊंगा। साथ में हैं, मैं सबसे पहले चलूँगा रवि सर की ओर, क्योंकि देखिए अब सर आपको बताएंगे कि मेनली अभी जो वैकेंसी आने वाली है या आ रही हैं, यूपी पुलिस, एसआई, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, ये वैकेंसी हमारे सामने हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो पिछले कई वर्षों से फिजिकल तैयारी में, जब बाहर निकलता हूँ मॉर्निंग में तो देखता हूँ काफ़ी बच्चे दौड़ते रहते हैं, अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें तो मैं सर से चाहूँगा कि वो ऐसे स्टूडेंट्स, कौन कौन सी वैकेंसी अभी सामने हैं, बच्चे अपना कैसे प्रयास करें, क्या क्या उनका सिलेबस है, कैसे चीज़ें हैं, रवि सर और आशीष सर आपको बताएंगे। इसके बाद फिर हमारी आपसे बातचीत होगी। क्या कैसे पूछा जाता है, कितने किस सेक्शन से कितना पूछा जाता है, मैथ कितना आता है, रीजनिंग कितनी आती है, जीएस कितना आता है, हिंदी कितनी आती है, ये सारी बातें आपको रवि सर बताएंगे। जी। हेलो बच्चों, सबसे पहले तो थैंक यू सर, जो कि आप इस इतने मतलब कुरान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने हमें मौका दिया पढ़ाने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। तो सबसे पहले आपको हम कुछ दोस्तों मोटिवेशन लाइन बताना चाहेंगे कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कुरान में। तो बच्चों आ जाइए, अब हम लोग देखिए अब आगाज हो चुका है, तो अब हम लोगों को बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से आना होगा और आप सभी एकदम जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते थे, कमेंट करते थे और बहुत सारे बच्चे मिलते थे। तो 2 साल से हम भी यहाँ एकेडमिक में क्लासेस पढ़ा रहे हैं और हम लोग नैनी भी करीब 2-3 साल सर के साथ, सर मोहित पढ़ाते थे, हम रीजनिंग पढ़ाते थे। हम तो जैसे ही 2017 में हमारा कंप्लीट हुआ है बच्चों ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग, तो 2018 से लगातार हम एकेडमिक में जुड़े थे। इसके बाद हम सीधे कंपटीशन में आ गए तो वहाँ रीजनिंग पढ़ाना शुरू किए। तो बहुत अच्छा हम लोगों का एक्सपीरियंस है और अनुभव, मतलब सारा कुछ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। तो अब वो टाइम आ चुका है आप लोगों को कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। इससे अच्छा मौका अब आपको अपनी लाइफ में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो आपको सुनहरा मौका
मिला है मेरे दोस्तों, ये अब आप इसमें बहुत कुछ कर दिखा सकते हैं। 52,000 वैकेंसी बहुत बड़ी बात होती है। अब आपको पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, तो अब क्यों नहीं आप इस जीवन में कुछ करके दिखाइए। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, लग जाइए। अब गांव का भी बच्चा सब कुछ कर सकता है। अभी क्या होता था, आप सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, वहां बहुत सारी समस्याएं आती थी, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा मेरे दोस्तों प्रेशर हो जाता था कि रूम का किराया देना है और खर्च सब्जी लाना है, दुनिया भर की टेंशन हो जाती थी। अब बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। गांव में क्या होता था, छोटा सा बोर्ड होता था, बड़ी समस्याएं आती थी। शहर में जाएंगे डिजिटल बोर्ड पढ़ना पड़ेगा और हमें पीडीएफ कंटेंट नहीं मिल पाएगा, अच्छे टीचर नहीं मिल पाएंगे। अब ये सारा टेंशन ही खत्म हो गया। अब उनसे भी बेहतरीन आप यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां आप जाते तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारा प्रेशर होता। अब यहाँ कोई प्रेशर रहने वाला नहीं है। डिजिटल बोर्ड सबसे बड़ी बात है कि सोचिए सर, आपके लिए सोचिए कितनी बड़ी चीज कर दिए। ये बहुत ही ज्यादा खुशखबरी की बात है, जो आप गांव के बच्चे कभी सोच नहीं सकते थे, वो चीज आपको यकीन, मतलब एकदम सच होता हुआ दिख रहा है। हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत खुशी की बात है। एक छोटे से गांव में अगर ये डिजिटल बोर्ड लग जाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब आप में और शहर में कोई डिफरेंस नहीं रह गया, आप उनसे काफी ऊपर चले गए। तो अब आप सभी को सोचना नहीं है। आप बहुत सारे लोगों की बच्चों उम्मीदें हैं, क्योंकि मेरे दोस्त उम्मीदें इसलिए हैं कि आपके माँ बाप जो एक बहुत ही किसान घर से होते हैं, हम आप उसी घर से हैं, उनकी बहुत सारी चीजें आपसे मेरे दोस्त नहीं बता पाते, क्योंकि आपके ऊपर और ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। वैसे भी लाइफ का प्रेशर बहुत बड़ा होता है, वो सब चीजें हमें पता है। शायद आप भी कुछ लोग झेल रहे होंगे, आप सब मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है मेरे दोस्त, पुलिस की इंटर पास होता है तब तक में एक हर युवा अपने आप में थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और जो यूपीएसआई की वैकेंसी है वो आपका ग्रेजुएशन होता है, तो अब तक में तो खुद से डिसीजन लेने की आपके अंदर एक क्षमता आ जाती है। तो अब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। बहुत सारों की आप उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों का आप एक वो है कि हम आप कुछ करेंगे। माँ बाप के लिए आप एक सपना है, आपका एक सपना होना चाहिए वर्दी का। जिस दिन आपके ये शरीर पे वर्दी होगी, और अगर आप दरोगा बनने के लिए सोच रहे हैं तो आपके सितारे होंगे। आप सोचिए उस समय का, जिस दिन आप ट्रेनिंग सेंटर पे होंगे और जब आपका रिजल्ट आएगा, नाम आएगा, सोचिए कितनी बड़ी खुशी हो जाएगी, कितनी बड़ी खुशी हो जाएगी। आपके छोटे भाई बहन सोच रहे होंगे जो कि मिडिल क्लास में पढ़ते हैं, छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, कि जब मेरे बड़े भाई अगर दरोगा पुलिस बन जाएंगे तो हम भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे, हमारे पास भी एक अच्छा कपड़ा हो सकेगा। तो इससे अच्छा मौका अब आपको अपना दिखाने के लिए कभी लाइफ में नहीं मिल पाएगा। इससे बड़ी वैकेंसी हम आपसे वादा करते हैं कभी भी नहीं आने वाली है। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। तो अब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल कुछ नहीं समझना है, सीधे आप आइए और अपने बीपी सर के मार्गदर्शन में, हम लोगों की पूरी टीम के साथ में, और आप एकदम पूरे मतलब दिन रात पूरे जुनून, बस एक ही सपना दिखना चाहिए, वर्दी पाना है तो पाना है, कुछ भी हो जाए। जो बच्चे बिहार से देखेंगे, बिहार में आप आ जाइए। जो बच्चे अपने एमपी के देख रहे होंगे, आप भी जुड़ जाइए। जो बच्चे यूपी के हैं तो यूपी कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हम रतिकांत द्विवेदी, हम भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं। 2018 से मेरे दोस्तों पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है रीजनिंग पढ़ाने का। कुछ दिन बाद आप डेमो खुद ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये है आशीष सर, जो कि ये भी सीजीएल मेंस तक लिख चुके हैं, और इनका एक्सपीरियंस बहुत है। हम दोनों बहुत ही जबरदस्त पढ़ाते थे। जब हमारी क्लासेस आएंगी आपको देख करके खुद ही लगेगा हाँ सच में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो आइए आशीष सर से भी थोड़ा बहुत बात कर लिया जाए। ज्यादा नहीं होने, ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आइए हम लोग रूबरू करते हैं, क्या कैसे पूछा जाता है। कुछ दोस्तों को भी नहीं पता होगा, लेकिन कुछ को पता होगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ सिलेबस के बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यूपी पुलिस की बात कर लेते हैं। देखिए, हम भी यूपीएसआई में क्वालिफाइड हैं, बस ये है कि फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, वो तो अपना चलता रहता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम भी वहां तक पहुंचे हुए हैं, तब जाके आपको हम गाइड करने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, मेनली 4 विषय पूछा जाता है। फोकस आपको 4 विषय करना है। देखिए, यूपी का कोई बच्चों एग्जाम होगा, यूपी का कोई एग्जाम होगा तो सबसे पहले आपको हिंदी तो लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको हिंदी आएगा ही, हिंदी सबसे पहले हिंदी कोई भी यूपी के एग्जाम होगा, चाहे आप पुलिस, टीचिंग, कोई भी एग्जाम अगर आप करते हैं, अगर आप यूपी के या एमपी के या बिहार की अगर आप तैयारी करते हैं दोस्त, तो आपको हिंदी, देखिए यूपी हिंदी कितना पूछा जाता है आपका, यूपी आपका हिंदी 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 38 क्वेश्चन आपको हिंदी पूछा जाएगा दोस्त। ये 38 क्वेश्चन आपका हिंदी आता है। इसके बाद आपका मैथ की बात करें तो मैथ आपका 37 क्वेश्चन आता है यूपी पुलिस में। 37 क्वेश्चन आपके मैथ पूछे जाएंगे, 37 क्वेश्चन आपके मैथ पूछे जाएंगे। इसके बाद रोल आता है रीजनिंग का। रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है,
ठीक है। रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए, रीजनिंग का रोल है 38 क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैथ के कुछ टॉपिक जो कि आपके रीजनिंग में हो जाते हैं, इसलिए रीजनिंग का काफ़ी रोल है। आप देखे भी होंगे, आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं। इसके बाद जीएस का रोल आता है। जीएस थोड़ा सा आपको कठिन लगता है तो बहुत अच्छे टीचर हमारे यहाँ 2-3 टीचर आपको मिलकर पढ़ाएंगे, पूरी टीम होगी अपनी। अभी तो हम लोग हैं, सारे टीचर आपको कल परसों से आ जाएंगे, बहुत अच्छे से आपकी पूरी तैयारी करने आने वाले हैं। इसका भी 37 क्वेश्चन का रोल होता है। 37 क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे जाने वाले हैं। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, जिसमें हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा और इकोनॉमिक्स होगा, जो आपको सर खुद ही पढ़ाएंगे। तो ये सारा आपका पूरा रोल होता है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 300 नंबर का पूर्णांक होता है दोस्तों। कितना का पूर्णांक? 300 का पूर्णांक होगा, 300 का पूर्णांक होगा और आपके 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और इसमें 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। ये अपना होता है यूपी पुलिस के बारे में। आपको रनिंग करनी पड़ती है, शायद 25-24 मिनट में आपकी रनिंग होती है, 4800 मीटर आपकी दौड़ होती है। इसके बाद फिजिकल, फिर आपका मेडिकल, आप क्वालिफाई हो जाते हैं। ये आपका पूरा फिजिकल वाला एक बार फिर से किनारे बता ठीक है। दीजिए। फिजिकल देख लीजिएगा, फिजिकल आपका होता है 24 मिनट में, 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपकी रनिंग होती है। ये आपको बस, और कोई फिजिकल नहीं होता, केवल रनिंग। आप सभी गांव के बच्चे हैं, हम सब गांव के हैं, आप आसानी से इसको रनिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। 24 मिनट कुछ नहीं होता, बहुत आसानी से आप सब 20 मिनट में भी इसको कर सकते हैं। मेन आपका जो है ये है। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। हम आपके साथ हैं, सर आपके साथ है, पूरी टीम आपके साथ है। आप बहुत जबरदस्त तरीके से इसको कर सकते हैं, एकदम बहुत अच्छे से। तो बस ये अपना सिलेबस है। देखिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। हम लोग आपको दे देंगे सिलेबस जैसे ही आप आएंगे और आप उसको अपने सामने आप चिपका लेंगे और अच्छे से उसको एकदम पूरा डेली देखते रहेंगे और फिर उसको डेली अपना कंटिन्यू, डेली अपना टारगेट बना, थोड़ा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अगर नहीं आपको कुछ आता, सबसे पहले आप एक अपना टेस्ट प्रीवियस ईयर दीजिए। आप देखिए उसमें कितना % आप कर पा रहे हैं। अगर आप वहां से 30% कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी 30% है। अगर आप 20% कर पा रहे हैं तो 20 पे 50%, 50। मतलब जो आपको नहीं आता है उसको आप बिल्कुल कट कर, जो आता है उसको टिक मार दें। मतलब उसमें समय कम देना है और जो नहीं आता उसमें हमें काफ़ी मेहनत करना है। कोई भी ज्ञान निकालने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम लोग पूरी तैयारी करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से देखेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि अब हम सब लोग आपके साथ हैं। अगर आपका सपोर्ट और प्यार मिला तो सच बता रहे हैं कि इतना बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे। क्योंकि अब तो डिजिटल बोर्ड भी आ चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पढ़ाने मिटने वाला बिल्कुल नहीं है। बस आप सब एक बार आइए, जुड़िए, फिर देखिए हम लोग कितना परिवर्तन कुछ कर सकते हैं। ये यूपी पुलिस की बात हो गई। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं इस पे बात करूंगा। जी सर। प्यारे बच्चों, जैसा कि सुनिएगा, जैसा कि सर ने बताया कि ये टोटल आपका 150 क्वेश्चन होगा, है ना। 150 क्वेश्चन होगा, मतलब 2 मार्क्स इस क्वेश्चन, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, 300 पूर्णांक होगा, जिसमें मेनली आप ये समझ लीजिए कि बराबर आ रहा है। 38 क्वेश्चन आपके हिंदी के आ रहे हैं, 37 मैथ्स हो रहा है, 38 रीजनिंग हो रहा है, मतलब बराबर है मैथ और रीजनिंग। इसके अलावा जीएस के आपके 37 क्वेश्चन है, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है और इसके अलावा आपका ज्योग्राफी है, यूपी जी तो है ना, यूपी जी के का उत्तर साइंस का सब पूछा होता है। और साइंस भी, बायोलॉजी ज़्यादा मैंने कई एग्जाम दिए हैं, बायोलॉजी बहुत पूछता है। तो ये सारी चीज़ें आपको साइंस से पढ़ना है। अभी ये तो क्वेश्चन मेरे मन में है, तो हो सकता है कि आपके मन में भी होंगे। जैसा कि ये जो है, ये लगभग 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना है। तो क्या ये अगर कोई बच्चा 20 मिनट में करता है, कोई 23 मिनट में करता है, तो क्या ये इस पर इफेक्ट डालता है क्या? ये ओनली सिर्फ क्वालिफाई है, बस क्वालिफाई है। अच्छा, ये बात क्लियर है कि ये आपको मेरिट में ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाई होगा। इस साल सर एक बात और बहुत बड़ी है कि इस साल 1 साल की उम्र के छूट भी मिल गई है। अच्छा, मतलब पहले 22 था, 23 होने वाला, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। तो ये चीज ये हो गई। अब कुछ बॉयज, कुछ गर्ल्स ऐसे होंगे जिनके मन में ये होगा कि मेरी हाइट है कि नहीं है पुलिस के लिए, एसआई के लिए। तो पुलिस के लिए सबसे यूपी की बात करें अगर, तो क्या उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो हाइट क्या ले रहा है? बॉयज के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग। एक तो मैं हाइट की बात करूंगा और आपने एज की बात कर दी। बॉयज और गर्ल्स की दोनों की हाइट और एज में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक कोई प्लान नहीं किए थे। अभी इंटर पास हुए होंगे, 17 या 18 साल उनके होंगे, अभी प्लान नहीं किए थे। अगर आपकी वीडियो को देख करके, हमारी बातों को सुन करके उनके मन में अगर जिज्ञासा जागती है कि मुझे भी करना है, मैं भी तैयारी करूंगा या करूंगी, तो वो सबसे पहले जान तो लें कि क्या उनकी हाइट
एनफ है इस वैकेंसी के लिए? क्या वो उनकी एज हो चुकी है? कितनी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो देखिए सर, बॉयज़ के लिए जो सबसे पहले हम हाइट बता देते हैं 168 सेंटीमीटर है, ये बॉयज़ के लिए। इसमें जर्नल और ओबीसी के लिए बात है। 168 सेंटीमीटर, इसमें आपके दो आ जाएंगे, एक जर्नल आ जाएंगे और दूसरे ओबीसी। 168 सेंटीमीटर। अब रही बात, कुछ बच्चे पूछते होंगे सर SC ST के लिए बता दीजिएगा। इसके लिए मेरे दोस्त आपका है 162 सेंटीमीटर। ये देखिए 162 सेंटीमीटर आपका SC ST के लिए है। जनरल OBC 168 सेंटीमीटर। जो भी इसके अंदर हैं, आप अपनी हाइट अपना कहीं मेजरमेंट कर सकते हैं। आपके घर में होगा दीवार में, ऐसे वहाँ टिक लगा लीजिएगा नाप करके दीवार से फीता, वहाँ आप खड़े हो जाइएगा, देख लीजिएगा अगर हाइट है तो आप बिल्कुल इसके लिए अपेरी हैं। अब बात करते हैं गर्ल्स के लिए, तो 152 सेंटीमीटर, सॉरी 152, इसको शॉर्टकट कर देते हैं, 152 सेंटीमीटर, 152। और इसके लिए ये SC ST के लिए 150, ये मतलब इनसे थोड़ा कम है, शायद 152 ही है सर दोनों के लिए, इसका थोड़ा हमें कंफर्म देखे नहीं है, लेकिन 152 सेंटीमीटर ये आपके लिए है, गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स के लिए जनरल OBC SC ST 152 सेंटीमीटर हाइट होती है। रही बात एक चेस्ट की बात होती है, गर्ल्स का कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता, बॉयज का होता है। उसमें आपका चेस्ट के लिए बता देते हैं, आपका है 79 to 84, ये सब के लिए है। जनरल OBC SC ST कोई भी हो 79 से 84 होती है, ये है। अब हम बात करते एज का। एज देखिए क्या होता है, 18 से 22 तक था, अभी अब 23 की बात आ रही है कि 1 साल सभी बच्चों को छूट मिलेगा, क्योंकि कोरोना या फिर बहुत सारे फैक्टर थे, तो उसमें 18 से 23 ईयर हो गया है जर्नल और OBC की। लेकिन यहाँ भी OBC केवल जर्नल में होता है, बाकी OBC SC ST सबको 5 साल के लिए छूट दिया जाता है। तो यहाँ पे 5 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 से 33 साल मेरे दोस्त हो जाता है, 33 साल। OB 13 नहीं, तो 18 से, जैसे ये 23 है ना, तो 23 से 33 हो जाएगा ना, तो 23 5 28, हाँ ठीक है, ये 28 हो जाएगा, 28 ठीक है ना, 23 5 28 ठीक है, सॉरी, तो 28 साल हो जाएगा। तो ये आपको जो भी बच्चे इस कैटेगरी में हैं, जो भी आप मेरे दोस्त इसमें हैं, आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। ये आपका पूरा था चेस्ट और हाइट और आपका ये एज हो गया, तीनों फैक्टर। 47 है, ठीक है, ये आपका 147 कर देते हैं। ये 147 ठीक है सर, ये कंफर्म नहीं था, 147 सेंटीमीटर। देख लीजिए कितना 147 सेंटीमीटर मेरे दोस्त होता क्या है। तो सभी मेरे बहनों को जो भी आप इसके अंडर में हैं, बहुत सारे गांव की जैसे बच्चे क्या होता था, शहर चले जाते थे, बहुत सारी सुविधा होती थी, और गांव में यहाँ क्या होता था अपने क्षेत्र में कि बच्चियाँ मेरी बहनें नहीं जा पाती थी। तो अब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, अभी भी मेरे पास 10 से 15 20 मेरे बहनों का फ़ोन आ चुका है, सर के पास भी अपने पास भी, कि सर कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी बहुत जल्दी हम लोग कल से ही क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप खूब सारा शेयर कर दीजिए, खूब इस वीडियो को जितना हो सके, अपने लोगों के लिए नहीं, जो भी आपके बड़े छोटे जो भी अपने क्षेत्र में हैं, जो सोचे थे कब हम ऐसा यहाँ क्षेत्र में नहीं हो सकता है, हमें शहर ही जाना होगा, तो घर वाले नहीं तैयार होते। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अकेले रहना, अपनी बहनें कभी बाहर नहीं निकली हैं तो उनको लगता था कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, रूम लेना, बहुत सारी चीज़ें करना, और वहाँ फीस भी बहुत ज़्यादा होगी। हम लोग बहुत मिनिमम फीस रखेंगे, बहुत मिनिमम, जो कि मेरे सभी भाई बहन सब दे सकें। बिल्कुल बहुत ही कम फीस रखी जाएगी, जितने की सब एफर्ट, बहुत नॉर्मल फीस है। तो अब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आप लोग सेंटर पे आइए, अपना एड्रेस तो पता ही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे गली में, और सनम वाटिका में अपना एड्रेस पता है। तो ये इस वीडियो को जितना हो सके आप सब शेयर करिए, यही सब आप लोगों का प्यार है हम लोगों के प्रति। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, हम लोग खूब सारी मेहनत करेंगे, फिर देखिए बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। बस एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएँ और खूब अच्छे से अपना पढ़ाई करिए। देखिए आशीष सर भी कुछ कहना चाहते हैं। हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जो कहना चाहता था सर लोगों ने तो बता दिया है। बस अब बहुत समय हो गया है, मैं तो क्लास में ही मिलूँगा, मैं तो पढ़ाता हूँ मैथ, और आप लोगों को मैथ जिस तरह से पढ़ाऊँगा काफ़ी मज़ा आएगा, और ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। सर काफ़ी अच्छा आप लोगों को डिटेल में बताएं इसके बारे में। चलिए ठीक है, इसके बाद आइए सर। अभी कुछ SI वालों को बताइए ना। हाँ, SI वालों को बता देते हैं। नया पेज, ठीक है।
देखिए कहा भी जाता है, जो दोस्त एसआई की तैयारी कर रहे हैं आपको नहीं सोचना है, एसआई हम खुद ही क्वालिफाई हम फाइनल में चढ़ चुके हैं दोस्तों। तो क्या होता है, एक कहावत कही जाती है, एक सूक्ति है कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से भी पार निकल जाना। तो देखिए एसआई जो सितारे होते हैं ना, बहुत मतलब सबके सपने होते हैं कि हमें एक वर्दी मिल जाए और एक गाड़ी बुलेट मिल जाए और हमें सितारे मिल जाए, फिर वो दिन कब आएगा। आप सोचिए केवल 5 महीने की मेहनत से दिसंबर में पेपर होगा, दिसंबर, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 100% वैकेंसी आएगी, 100%, ठीक है। तो आपके लिए इसी सोचा कि जो एसआई की तैयारी करेंगे वो ऐसे बच्चे नहीं होते। और एक बात और है, जैसे बच्चे भी इसके लिए एक चीज़ और पूछेंगे, सर को भी भूल गया कि सर योग्यता क्या होनी चाहिए। यूपी पुलिस के लिए दोस्तों योग्यता केवल इंटर पास। अब कुछ बच्चों को मन में आएगा सर कौन से क्या स्ट्रीम होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, मैथ, आर्ट, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं और आप साइंस से हैं, किसी से भी इंटर पास हो, आप आराम से पुलिस की वैकेंसी बस 18 से जो एज बताए हैं क्राइटेरिया उसमें होने चाहिए। एसआई की बात करें तो आपका उम्र ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन उसमें भी आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप बीए से हो, आप बीटेक हो, बीसीए हो, कुछ भी हो, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बस आप एसआई का फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसआई का थोड़ा सा हम सिलेबस बताते हैं। एसआई वाले बच्चे बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत, मतलब आप सब ग्रेजुएशन करना मतलब एकदम अपने लाइफ के बारे में पूरा समझना, आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सीटें अभी 2400 की बात हो रही है, हो सकता है ये सीट 4000 भी हो सकती है। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना 4000 सीट बहुत होती है यूपी के लिए। अन्य प्रदेशों में अभी एमपी एसआई भी आने वाली है 700-800 सीट, बिहार एसआई बहुत जल्दी आने वाली है। सबका सिलेबस एक है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैथ सब में पूछेगा मेरे दोस्त, रीजनिंग सब में पूछेगा, जीएस सब में पूछेगा, हिंदी सब में पूछेगा, 4 कॉमन है। कहीं कहीं इंग्लिश, जैसे एमपी एसआई में इंग्लिश पूछ लेता है, सर से अच्छा इंग्लिश, सर को कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है, खुद हम सर से सोचे पढ़े हुए हैं। अगर जब एक स्टूडेंट एक जब अपने गुरु के साथ हो जाता है तो उसका कितना ज़्यादा वो बढ़ जाता है कि हम सर के साथ सोचे जुड़ गए। ये हमारी सौभाग्य है, आप सभी का सौभाग्य है कि जब गुरु और शिष्य एक साथ पढ़ाएंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएंगे, बहुत बड़ी बात होती है। तो हम एक बार एसआई का सिलेबस बता देते हैं, जो दोस्त फिर मतलब शुरुआत से करना चाहते हैं, और आप जुड़िएगा फिर देखिएगा आपको कितना अच्छा लगता है। तो एसआई का एक बार सिलेबस बता देते हैं। देखिए यूपी एसआई बहुत बच्चों का सपना होता है, बहुत मेरे दोस्त का सपना होता है कि यूपी एसआई हमें सितारे लगाना है। तो देखिए इसका सिलेबस क्या होता है, सेम सिलेबस है। हिंदी आपका 40 क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन हिंदी आएगा और 100 नंबर का होगा। जो नंबर की बात होगा ये 40 क्वेश्चन 100 नंबर, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2.5। इसके बाद आपका जो मैथ आता है ये भी 40 क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन मैथ का आएगा, 40 क्वेश्चन मैथ का आएगा, ये भी 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स। और इसके बाद आपका रीजनिंग जो आएगा ये भी आपका 40 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चन आएगा, मार्क्स आपके 100 हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन ये भी 100 मार्क्स का हो जाएगा, 100 मार्क्स। अब इसके बाद लास्ट में जीएस आता है। इसमें जीएस का रोल थोड़ा सा कम होता है, होता तो 40 है, लेकिन अभी आपको बताते हैं सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, 100 मार्क्स का। अगर आप इसमें जीएस बहुत कम पढ़ते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है 3 सब्जेक्ट आपका अगर मजबूत है, देख लीजिए, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। अभी जो इस बार जो हुआ यूपीएसआई में, मेरे रीजनिंग में 38 सही थे, 40 में 38 क्वेश्चन मेरे सही थे। मैथ में हमारा 36 सही था, 40 में 36 सही था, 40 में 36 सही था, 40 में 36 सही था। बस दोस्त हिंदी मेरा थोड़ा सा कम हो गया था। तो अब आपको हिंदी की टेंशन नहीं, हिंदी के बहुत अच्छे टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं जो कि टीचिंग में बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरी बात अगर करते हैं, 40 में आपका ये हो गया मैथ और ये हिंदी, और इसके बाद मैथ तो बता दिया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये है, तो इसमें भी आप देखिए मैथ में अगर आप कितना सही कर सकते हैं, आपको 40 में मान लीजिए आप 35 सही कर पाएंगे, इसमें 40 में आप 35 कर पाएंगे। 35 करना बहुत इजी होता है, इतना हम लोग प्रैक्टिस करा देंगे। असाइनमेंट, पीडीएफ, हैंड रिटन सारा चीज़ आपको साथ किया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन भी हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों का 1 दिन किया जाए हफ्ते में, उससे भी बहुत सारा आपके अंदर बहुत प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस आएगा जब एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 में मान के चलिए, इसमें हिंदी में 35। जीएस की बात करते हैं, अभी बताते हैं। जीएस में मान लीजिए आप केवल 20 सही कर लेंगे, 15 हो गया, 3 3 6 3 9 2 11, कितना हो गया, ये 12, 125 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है और कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, आसानी सब लोग कर सकते हैं। देखिएगा अब बात आती है जीएस की। जीएस का में दो का मेन रोल होता है, एक होता है पॉलिटी
पोल्ट्री, और एक होता है आईपीसी सीआरपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी, एक होता है आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी प्लस सीआरपीसी। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये दोनों मिलाकर अकेले 24 क्वेश्चन आते हैं, अकेले 24 क्वेश्चन आते हैं। बाकी 16 में सारा कुछ आ जाएगा आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपीजी के साइंस सब आ जाएगा 16 में। तो हमको ज़्यादा पढ़ना सब है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना। मेन फोकस आपको हिंदी में, मैथ में, रीजनिंग में, इतने बार इसका प्रैक्टिस कर लेना, इतने बार कर लेना। हम लोगों के पास पूरा 5 से 6 महीने टाइम है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। हम लोग 3-4 महीने में सिलेबस खत्म करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, एक स्ट्रेटजी बना के पूरी तैयारी करेंगे। 4 घंटे डेली क्लास चलेगी। कल से 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक क्लासेस चलेगी। बच्चे अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग शाम को भी एक बैच रखेंगे, मतलब 2 बैच हमारी चलेगी। जैसे अपना बच्चे इस हिसाब से होते जाएंगे। अभी भी 20-25 इंक्वायरी आ चुकी है, कल से कुछ बच्चे और आएंगे तो हम लोग शुरुआत कर देते हैं। आप सबका काम है कितना आप लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं, फिर देखिए बहुत कुछ हम आपको देने वाले हैं। ये पूरा आपका सिस्टम है। पोल्ट्री, आईपीसी, ये सीआरपीसी, 24 क्वेश्चन आएगा, मेन रोल इसी का होगा, ये रोल होगा। बाकी 16 में आपका सारा जीएस हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ये सारी चीज़ें। तो ये आपका पूरा यूपीएसआई सिलेबस हो गया। आप समझ ही रहे हैं, सर सीजीएल मेंस तक सोचिए पेपर दिए हुए हैं, ऐसे नहीं। सर भी बीटेक किए हैं, बहुत यूनाइटेड जैसे कॉलेज से, बहुत यूसीआर से, बहुत अच्छे सर के पास। जब आप इनके पढ़ाने का तरीका देखेंगे, सर बहुत इलाहाबाद में बहुत अच्छी कोचिंग में भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे न से बस एक बार आप जुड़िए, वैसे आपको क्या यकीन दिलाएं। बाकी आप बीपी सर को जान ही रहे हैं कि जो कि 13 कुछ भी अगर कोरोना में अगर कोई अगला कदम रखेगा, कुछ अच्छा करेगा, आप सभी बच्चों के लिए सोचेगा, तो सिर्फ बीपी सर ही सोच सकते हैं, बाकी कोई नहीं सोच सकता। ये हम आज भी कर रहे हैं, पहले भी कहते थे, हमेशा कहेंगे। तो अब अगर कोई कंपटीशन का कदम रखा है इस क्षेत्र में, अगर अपने क्षेत्र में, तो बीपी सर रखे हैं। आप सबके लिए बहुत किस्मत की बात है, आप सब बहुत लकी हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इतनी बड़ी पहली बात तो वैकेंसी सोचिए 52,000 सब मिला के टोटल बच्चों 62,000 है, 62,000 वैकेंसी है। इसमें 2880 पद जेल वार्डन के हैं, कुछ आपके पद ये जो आपके ये फायर ब्रिगेड के हैं, कुछ आपके खेल कोटे से हैं, कुछ यूपी पुलिस के हैं, और उसमें भी कुछ एसआई के, मतलब सारा मिलाकर के 62,000। आप सोचिए 6200 नहीं आते किसी प्रदेश में, यूपी जैसे प्रदेश में आपके लिए ये पद आए हुए हैं। अब मौका जाने नहीं देना है। अब आप सपने को पूरा करिए, खूब जी जान से मेहनत करिए। दिन सोचना, दिन मतलब कुछ भी करिए, बस मन में एक लक्ष्य होना चाहिए। अपने सामने उस वर्दी को लगा लीजिए, मुझे पाना है तो पाना है, कुछ भी करना है, ठीक है ना। तो अब आप एकदम लग जाइए। बाकी कुछ 2 शब्द आशीष सर कहेंगे, फिर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। फिर इसके बाद आप लोग कल से जुड़ जाएंगे। टाइमिंग 9 से 1 बजे तक है इस मॉर्निंग में, जैसे ही बच्चे ज़्यादा होंगे, ठीक है। हाँ आइए सर एक बार एसएससी का चलिए कुछ बता देते, नहीं तो उसको अगले वीडियो में सर करते हैं इतना। हाँ ये मेनली यूपी पुलिस का था। बाकी एसएससी के बारे में सर आपको बताएंगे, उसका भी हम लोग अलग से चलाएंगे, उसका अलग से। उसमें इंग्लिश, जैसे हिंदी का रोल है उसमें पूरा इंग्लिश का रोल है आपको सर, उसमें टोटली इंग्लिश पढ़ाएंगे। उसमें 3 ही सब्जेक्ट है, रीजनिंग हम पढ़ाएंगे, मैथ सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश सर पढ़ाएंगे। उसमें मात्र 3 सब्जेक्ट हैं। जीएस का उसमें भी बहुत कम रोल होता है, उसके लिए आपको जो टीचर रहेंगे वो अपना पढ़ा देंगे, ये है। तो चलिए लीजिए सर, लास्ट में सर कुछ बोल देते हैं, फिर हम लोग क्लासेस एंड करते हैं। थैंक यू बहुत बच्चों को। धन्यवाद रतिकांत जी। जैसा कि रतिकांत जी बता रहे थे, मेरे शुरुआत के स्टूडेंट्स तो बड़ा अच्छा लगता है वास्तव में। जब ये बोल रहे थे तो मुझे घमंड तो नहीं करना चाहिए, गर्व की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि जो पेड़ शुरुआत किया था मैंने, जो पौधे वो पेड़ हो चुके हैं, फल देने लगे हैं। और निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप हमारे साथ हैं। और वास्तव में पूरा प्रयास है कि ये जो वैकेंसी आप 62,000 बता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी सेलेक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रयास करें। देखिए मैं काम कहाँ करना चाह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बॉयज़ जो है वो निकल जा रहे हैं, कुछ ही लड़के बच पा रहे हैं, और गर्ल्स टोटल रुक जा रही हैं यहाँ पे कुरान में। अब तो कुछ जाने लगी है, लेकिन आप यहाँ देखिए जो भी आप सिलेबस बता रहे हैं, तो हिंदी अपने क्षेत्र का वास्तव में पहले से मजबूत रहा है, अभी भी मजबूत है। हमको जो आपको बच्चे मिलेंगे वो आर्ट साइड वाले ज़्यादा मिलेंगे, तो हाँ जो आर्ट साइड वाले हमको मानविकी वर्ग वाले बच्चे मिलेंगे वो भी कंप्लीट कर लेंगे, चाहे एसआई वाला हो चाहे पुलिस हो। इनका मैथ पे हमको काम करना है और रीजनिंग पे। जब मैथ अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेशन, तो रीजनिंग अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग मुझे पता है कि बच्चों का कमज़ोर होता है, तो इसी पे काम करना है ज़्यादा। हिंदी ने आपने हिंदी ज़्यादातर आप कंप्लीट किए रहते, बस एक सिस्टमेटिक वे में अगर आपको पढ़ा दिया जाएगा, पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि जब एग्ज़ाम होगा, जब रिजल्ट आएगा, तो इसी तरह से हम कुछ और बात कर रहे होंगे।
तो एक बार फिर से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ पाएँ। आपके इर्द गिर्द में जो भी हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको मोटिवेट करिए, वो क्लास लें। गारंटी तो नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग अपना 100% देंगे। अगर आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके बड़े लोग हैं, तो उनको मोटिवेट करिए, वो आएँ, क्लास करें, और निश्चित रूप से उसका रिजल्ट कुछ और होगा। एक नई चीज़ लेकर के हम लोग आ रहे हैं, एक नया मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। अब बिना आप लोगों के सहयोग के ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ, जैसे इतने सालों से आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है, आने वाले समय में भी करते रहेंगे इसी तरीके से। अभी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? कहानी याद आती है। हाँ जी। कि एक बार देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ी होगी, कोई बात नहीं है, ये फर्स्ट वीडियो, बाकी अब इसके बाद इस टाइप की वीडियो बस आपको पढ़ाने की वीडियो आएगी डेली। हम लोग सीधे टॉपिक कभी भी कोई बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाने की बात होगी बस। देखिए एक कहानी याद आती है मेरे दोस्तों। एक बार एक आदमी थे, तो वो बॉम्बे में मतलब रहते थे, अच्छे से पूरा सेटल थे, बॉम्बे में रहते थे। तो एक बार उनके यहाँ कोई आता है तो बोलता है कि आप उनका लड़का टेनिस में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब टेनिस खेलने में। तो उनसे बोलते हैं, उनके पिताजी लड़के, एक ही लड़का था उनको, एक ही लड़के तो बहुत प्यारे होते हैं। तो उनसे बोलता है कि आप पढ़ाई में नहीं, बच्चे को टेनिस में इतना कोशिश कर रहे हैं। तो बोले हाँ कर तो रहे हैं। तो बोलते हैं कि क्या मतलब जाता है यार, सीख रहा है, 6 महीने हो गए, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो बोले कोई बात नहीं, आप एक बार इस बच्चे को बंगलौर भेजिए, कलकत्ता भेजिए, वहाँ एक बहुत अच्छा ट्रेनर है, बहुत नाम है, वो टेनिस इसको पक्का खिला देगा, तो मतलब एकदम खेलने के लिए माहिर बना देगा। और आप लोग मूवी भी महेंद्र सिंह धोनी की देखिए, किसी मतलब महापुरुष के, मतलब किसी अच्छे उसके बारे में उसका सोचिए कि देखिए, मतलब उस चीज़ को पाने के लिए उन्होंने कितना। आप सोचते हैं कि बस आए और सीधे मिल जाए 2 घंटे, नहीं मेरे दोस्त, बहुत कंपटीशन है, बहुत, आपको बहुत शिद्दत से पढ़ना होगा। तो जब वो कलकत्ता एडमिशन करा दिए, तो वो क्या किया, उसको कभी पढ़ाया नहीं। 1 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, क्या करता था, मतलब उसको पूरा सिर्फ मेहनत करा, दौड़ाता था और खिलाता था, सो जाता था, वो बच्चा सो जाता था। एक दिन फ़ोन करता है, उनके पिताजी फ़ोन किए बच्चे के पास कि ये बताओ तुम क्या 3 महीने से एडमिशन करा दिए, क्या सीखे टेनिस में? तो बोला अभी हमको कुछ नहीं सिखाया गया, केवल बस और जाते हैं, दौड़ाते हैं और इसके बाद फिर वो सो जाते हैं। तो उनसे बात किया, कहा बताइए, जो सिखा रहे थे उनसे बात की उनके पिताजी कि बताइए हम बॉम्बे छोड़ करके हम कलकत्ता जैसे शहर में आ गए और आप बच्चे कुछ नहीं सिखा रहे। तो वो क्या कहते हैं, बहुत बड़ी बात है, सुनिएगा, कि अभी हम उसको पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी उस चीज़ के लिए उसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब तैयार कर रहे हैं। जब तक वो तैयार नहीं होगा, जब तक पूरा उसका मानसिक वो नहीं बन जाएगा, पूरा मन नहीं बन जाएगा, जब तक उसमें डूब नहीं जाएगा, जब तक आप उसके लिए एकदम वो नहीं हो जाएंगे, तब तक वो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। ऐसे आपको सोचना है, उससे सीख लेना है कि मतलब जब पहले आप यूपी पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, एसएससी के लिए, बैंक के लिए पहले अपना टारगेट, अपना गोल फिक्स कीजिए और उसको अपने रगों में निकाल लीजिए कि दिन सोते जागते, उठते बैठते, दिन रात, खाते चलते, मतलब आपको सिर्फ वर्दी दिखनी चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, सामने क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। आप कितने किस्मत वाले हैं, सोचिए कि आप मार्केट, मतलब इलाहाबाद और शहर में नहीं जा रहे हैं, गांव में सोचिए, जो चीज़ आपको यहाँ मिल जा रही है, इसके लिए बच्चे 10,000 50,000 रुपये खर्च करते हैं, महीने का 10,000 किराया देते हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो इससे सीख लेना चाहिए। पहले हम लोग आपको उसके लायक बनाएंगे, 2 घंटे 4 घंटे बैठने की हैबिट डालेंगे। पढ़ना यार तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, पढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं, पहले आप उसके लिए प्रिपेयर होइए। कहा जाता है ना कि जब जैसे कुल्हाड़ी क्या होता है, पेड़ काटने के लिए आप लगातार काटना शुरू कर दिए, कभी नहीं काट पाएंगे, काटेंगे तो आपका बहुत समय लग जाएगा। तो हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। कम समय में हम लोग अच्छा पोटेंशियल देने की कोशिश करेंगे, बस यही हमसे लास्ट में कहना था। तो आप लीजिए सर से, फिर हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं। ये मेरी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और कल से जो क्लास होगी मॉर्निंग में 9 बजे से होगी, 9 बजे से 1 बजे तक क्लास होगी। मैथ्स की डेली क्लास होगी, हिंदी की डेली क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी, जीएस में अलग अलग क्लासेस होंगे। तो ये कंटिन्यू क्लास होगी। जो स्टूडेंट्स मूड बना चुके हैं वो जरूर क्लास कल से लेने आए 9 बजे से। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग बताएं, इसके बारे में शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़ें और एक नई मुहिम के साथ आज से जब भी 4 महीने 6 महीने बाद एग्जाम हो और आप लोग एक अलग रिजल्ट देखें। ओके, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।